बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी। कोर्स टाइटल वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस, कोर्स कोड MTH 507, लेक्चर नंबर 12 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा न्यू टॉपिक है, इस टॉपिक का नेम है सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस का। 2014 में ये एग्जाम में रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो प्रीवियस जितने भी हमने लेक्चर्स किए हैं कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग, जैसे कि आर्क लेंथ हमने किया, फिर कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम को ग्रेडियंट फॉर्म में हमने कंप्लीट प्रूफ किया और डाइवर्जेंस के लिए फाइंड आउट किया, और इसके अलावा आपने कर्व के लिए भी फाइंड किया था कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम को। ठीक है, ऑनवर्ड हमारा जो न्यू टॉपिक है सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट को होल्ड कर रहा है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम फिगर्स में जाएंगे, इसकी डायग्राम को अंडरस्टैंड करेंगे, उससे ही ये कंप्लीट टॉपिक कनेक्टेड होगा। और ये सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट आपके पास 3 डायमेंशनल स्पेस के लिए होल्ड अप होता है, यानी 3D के लिए यूज़ करते हैं। तो आगे स्टूडेंट फिगर को हम शो अप करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं। ये 3 डायमेंशनल स्पेस के लिए हम एक्सेस ड्रॉ करने लगे हैं। ये एक्स एक्सेस है, ठीक है, एक्स एक्सेस है, और ये वाई एक्सेस है, ठीक है, और वाई एक्सेस के बाद ये हमारे पास जी एक्सेस है। तो ये 3 डायमेंशनल स्पेस में हमने शो अप करवाया, यानी कि एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जी एक्सेस। ऑनवर्ड हमने पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करने हैं पाइवोट पॉइंट से। पाइवोट पॉइंट ओरिजिन होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, जिसमें 3 एक्सेस अटैच्ड होते हैं। ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, इससे हमने एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर लिया। ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर P है, ठीक है, ओरिजिन से स्टार्ट किया तो OP हमारे पास पोजीशन वेक्टर होगा, जो कि प्लेन में है, प्रोजेक्शन फॉर्म में Z प्लेन में इंक्लूड हो रहा है। और इसके पॉइंट कौन कौन से हैं 3 डायमेंशन में? X, Y, Z। तो 3 डायमेंशनल स्पेस में P पॉइंट जो होगा X, Y, Z को कुछ इस अंदाज में शो करेगा कि जो X है वो आपके पास R में रिप्लेस हो जाएगा, Y जो है थीटा में रिप्लेस हो जाएगा, और Z नो चेंजिंग, यानी Z इटसेल्फ होल्ड होगा। ठीक हो गया, यानी कि O से पोजीशन वेक्टर आपने P ड्रॉ किया और वो R हो सकता है। पोजीशन वेक्टर आपने रिप्रेजेंट करवाना, नीचे मैंने शो अप करवाया हुआ है। इसी तरीके से O से आपने एन अदर पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना है XY प्लेन में। OQ पोजीशन वेक्टर इसका नाम होगा, ठीक है, यानी OQ पोजीशन वेक्टर जो है आपने इसको ड्रॉ कर लिया, रिप्रेजेंट करवा दिया R नेम से। ये मैंने डबल टाइम रिपीट किया हुआ है, आप सिंगल टाइम राइट कर सकते हैं। तो OQ हमारे पास पोजीशन वेक्टर है, और ये कौन सा होगा? प्लेन में होगा। आप राइट कर सकते हो X, Y। ठीक है, ये मैंने अबव आपको थ्योरी में अंडरस्टैंड करवाया हुआ है, वो आपको कंप्लीट बताऊंगा। तो यहाँ पे आप राइट करना हो तो लिख सकते हैं X, Y फॉर्म में। तो ये हमारे पास OQ पोजीशन वेक्टर है, जो कि X एक्सिस में और Y एक्सिस में लाई कर रहा है। और फिर उसके बाद ऑनवर्ड क्या करना है, आपने ना एंगल ड्रॉ करने के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है पोजीशन वेक्टर P से Q की तरफ। ठीक है, आपने P से Q की जानिब आपने पोजीशन वेक्टर का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और इसी तरीके से हमने पोजीशन वेक्टर Q को आपने एक्स एक्सिस की तरफ रीच करवा देना है, मूव करवा देना है, तो ये भी आपके पास परपेंडिकुलर मूव हो जाएगा। अब ये जो आपके पास परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, देखना ये है कि ये किसके पैरेलल आ रहा है। ठीक है, ये जो आपके पास ये लाइन शो अप हो रही है, ये एक्चुअली आपके पास वाई एक्सिस के पैरेलल आ रही है, यानी इस लाइन के ये पैरेलल है, जिसको मैं आपको शो करके हाईलाइट करके बता रहा हूँ। ये आपके पास जैसे ये वाई एक्सिस को शो अप लाइन कर रही है, वैसे ही आपके पास ये फॉर्म भी लाई कर रही है। तो आपने क्या करना है, जो ये वाई एक्सिस है आपने इसको वाई स्मॉल से रिप्लेस कर देना है, यानी ये स्मॉल वाई राइट कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास स्मॉल वाई यानी कि वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन आ गई, जो कि परपेंडिकुलर है क्यू से हमारे पास एक्सिस के लाइन करने के लिए। और जो हमारे पास P से Q तक का जो डिस्टेंस है, जिसको आप QP भी कह सकते हो, ये एक्चुअली आपके पास Z है। क्यों ये Z है? क्योंकि ये आपके पास पैरेलल देखें, ये Z के पैरेलल है। जैसे ये Z है वैसे ही आपके पास ये Z की फॉर्म को होल्ड अप कर रहा है। ये आप देख सकते हो, Q से P तक का जो डिस्टेंस है वो एक्चुअली आपको Z एक्सेस शो करना चाह रहा है। ठीक है, हो गया, ये यानी हमारे पास Z एक्सेस है, इसलिए मैंने ये परपेंडिकुलर फॉर्म में Z राइट कर दिया हुआ है। तो ये हमारे पास R फॉर्म होगी, ये हमारे पास परपेंडिकुलर फॉर्म Y एक्सेस की लाइन होगी, और ये हमारे पास Q से P तक का डिस्टेंस Z हो गया। और एंगल की अगर बात की जाए तो X, O एंड Q, जो हमारे पास X, O, Q जो एंगल इनके बिटवीन लाई कर रहा है,
वो मैंने रोटेट करवाया हुआ है एंटी क्लॉकवाइज में। ये आप राइट कर लीजिएगा हर स्टूडेंट, यहाँ पे थीटा आएगा, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे राइट नहीं किया, आप राइट कर लेना। मैंने ये शो किया हुआ है यहाँ पे थीटा इक्वल है एंगल एक्स ओ क्यू, यही मैं आपको बात बता रहा हूँ, एंगल एक्स ओ एंड क्यू फॉर्म में व्हाट विल बी थीटा। तो ये आपके पास इस तरह फिगर हो जाएगी, आपने कंप्लीट इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा होपफुली। तो इसके अकॉर्डिंग हम अपनी बात को कंटिन्यू करने लगे हैं। तो लेट p इंटू एक्स कोमा वाई कोमा जी, ये हमारे पास पॉइंट है जो कि z प्रोजेक्शन फॉर्म में लाई कर रहा है, यानी कि 3 डायमेंशनल स्पेस में विच होल्ड इन द z फॉर्म, ठीक है, ये 3 डायमेंशनल स्पेस में है। बी एनी पॉइंट हुज प्रोजेक्शन ऑन द एक्स वाई प्लेन इज q इंटू एक्स कोमा वाई, ठीक है, एक्स कोमा वाई फॉर्म में हमारे पास क्यू है, वो आपको मैंने अंडरस्टैंड करवाया कि ओ क्यू पोजिशन वेक्टर है जो कि कौन से एक्सेस पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सेस पे लाई कर रहा है और वाई एक्सेस पे लाई कर रहा है, ठीक है, इसलिए आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं क्यू इंटू एक्स कोमा वाई। वही मैंने यहाँ पे शो अप किया हुआ है ऑन दी, यानी प्रोजेक्शन है एक्स वाई प्लेन में इज क्यू इंटू एक्स कोमा वाई, यानी कि जो पी पॉइंट प्रोजेक्शन फॉर्म में है वो आपके पास 3 डायमेंशनल स्पेस में होगा, बट जो क्यू होगा वो आपके पास प्लेन फॉर्म में होगा। देन द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट ऑफ पी आर आर कोमा थीटा कोमा जी, यानी कि आपने फिर क्या करना है, स्पेस वाले जो पॉइंट्स होंगे एक्स को आपने रिप्लेस करना है आर से और वाई को आपने रिप्लेस करना है थीटा से और जी को नो चेंज, जी एज इट इज, इन विच आपके पास फिर आर थीटा और जी किस अंदाज में होंगे, आर विल बी ओ क्यू डिस्टेंस, जो पोजीशन वेक्टर फॉर्म में होगा। देखेंगे ये आपके पास ओ क्यू है, ये वाला, ये आपके पास ओ क्यू जो होगा दिस इज नोन एज, जिसको रिप्रेजेंट करवाया गया हुआ है आर से, वो हमने लिखा हुआ है आर इज इक्वल टू ओ क्यू। जो एंगल थीटा होगा वो ऐसे है, एंगल एक्स ओ एंड क्यू जो इनका डिस्टेंस होगा वो आपके पास एंगल यहाँ पे थीटा हो जाएगा और वो एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म में होगा। थीटा इज इक्वल एंगल, ये एंगल की फॉर्म होती है, एंगल की नोटेशन है एक्स ओ क्यू, इसको हमने राइट कर दिया। और एंगल के लिए हमारे पास जो पॉइंट है वो इंटरसेक्शन फॉर्म में होता है, जो हमारा ओरिजिन यहाँ पे लाइक कर रहे हैं। एंड आल्सो जी व्हाट विल बी जी क्यू पी, जी हमारे पास देख सकते हैं क्यू से पी तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या होगा, जी के इक्वल होगा। अब हम इसको ट्रांसफॉर्म करने लगे हैं, आर थीटा जी को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे एक कार्टेशियन फॉर्म में। द ट्रांसफॉर्म इक्वेशन एक्सप्रेसिंग द रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स आर। अब हम ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं आर थीटा जी जो हमारे पास है, इनके रिजल्ट्स होंगे, इनको हम एक्स वाई जी फॉर्म में यूज़ करने लगे हैं। कार्टेशियन फॉर्म हमेशा आपके पास जो होती है वो एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जी एक्सेस में होती है, यानी कि हम स्पेस में हम जाने लगे हैं तो स्पेस में हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, 3 एक्सेस हैं, एक्स है, वाई है, जी है। तो कार्टेशियन आपके पास इस अंदाज में बनेगी सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की कि एक्स विल बी, एक्स इक्वल होगा आर कोस ऑफ थीटा, सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स हमेशा आपके पास आर कोस थीटा फॉर्म में होगा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा फॉर्म में होगा और z इज इक्वल टू z, ये नो चेंज। ये कैसे बना है वो मैं आपको बता देता हूँ। x इज इक्वल, ये हमारे पास जो r है एक्चुअली ये आपके पास ये ओ क्यू डिस्टेंस है, यानी ओ क्यू मल्टीप्लाई एक्स एक्सिस में हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोस थीटा आएगा, तो x इज इक्वल टू ओ क्यू कोस ऑफ थीटा और ओ क्यू की वैल्यू क्या है r, ये आप देख सकते हैं ओ क्यू की वैल्यू देख सकते हो r के इक्वल है। और y इज इक्वल टू होगा ओ क्यू साइन ऑफ थीटा, y एक्सेस की फॉर्म में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा होगा, ठीक हो गया। ओ क्यू की वैल्यू यहाँ पर क्या है r, तो y इज इक्वल टू r साइन ऑफ थीटा और z नो चेंज, z इज इक्वल टू z ही रहेगा। इनको आपने इक्वेशन के नेम दे लेने हैं, x इज इक्वल टू r कोस थीटा हमारे पास इक्वेशन 1 हो जाएगी, y इज इक्वल टू r साइन थीटा इक्वेशन 2 हो जाएगी, z इज इक्वल टू z हमारे पास इक्वेशन 3 हो जाएगी। ऑनवर्ड इसकी रेंजेस होती हैं वेयर r ग्रेटर देन इक्वल टू 0, r की जो रेंज है पॉजिटिव रियल नंबर और 0 भी होल्ड अप होगा, ठीक है, और इसमें नेगेटिव नंबर कभी नहीं आएंगे, ठीक है, वेयर आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएंगे। और जो थीटा है ये आपके पास यूनिट सर्कल फॉर्म में होगा और इसकी रेंज यूनिट सर्कल फॉर्म में 360 डिग्री के बिटवीन होगी, 0 डिग्री से 360 डिग्री। आप इसको कह सकते हो कि थीटा बिलोंग्स टू 0, 2 क्लोज इंटरवल, या आप ये भी कह सकते हैं कि 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू थीटा एंड थीटा लेस देन इक्वल टू 2 पाई, ये आपके पास इस तरह की फॉर्म में होगा, यानी 0 2 पाई के बिटवीन होगा जो थीटा है, यानी थीटा जो है 0 और 2 पाई के बिटवीन होगा जो एंगल थीटा है। और जो z है वो हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से
प्लस इन्फिनिटी के बिटवीन लाई करेगा, यानी इसमें माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में होते हैं। ठीक है, ये स्ट्रिक्टली इनक्वालिटी है, यहाँ पर मैंने इक्वल का साइन नहीं लगाया, ये इक्वल का साइन इंक्लूड है, ये क्लोज इंटरवल है और ये ओपन इंटरवल है। ठीक हो गया। और ये एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जी एक्सेस हमारे पास कार्टियन फॉर्म में, जो कि पोलर कोऑर्डिनेट्स को राइट किया हुआ है। इसमें आर की रेंज आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और जो थीटा की रेंज है 0 और 2 पाई के बिटवीन है, क्लोज इंटरवल बाउंडेड फॉर्म में। और जो जी है इसकी रेंज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में होगी। और नेक्स्ट ऑनवर्ड हम H1, H2, H3 को हम डिफाइन करेंगे, जो इसके रिजल्ट्स में यूज होगा। वी डिफाइन H1, H2 एंड H3 इन सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स आर। सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में जो स्केल फैक्टर्स हैं, इनके H स्केल फैक्टर्स होते हैं, तो ये H1 को रिप्लेस कर देगा HR में, H2 को रिप्लेस कर देगा H थीटा में, H3 को रिप्लेस कर देगा HZ में। ये आप सभी स्टूडेंट माइंड में रखिएगा कि सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में ऑलवेज ये ऐसे ही होगा कि आप H1 की जो रिप्लेसमेंट है ना, यानी कि स्केल फैक्टर जो H1 है वो HR में रिप्लेस होगा। वैसे भी आप माइंड में रखिएगा ये तरतीब में है, ये 1 2 3, तो रिप्लेसमेंट के अकॉर्डिंग आपने पेयर्स में पढ़ा हुआ है सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में अभी, कि आज के ही लेक्चर में, कि पेयर्स में होता है R कोमा थीटा कोमा Z। तो ये पेयर्स में अगर देखा जाए तो ये क्या है 1 2 3, तो इट्स मीन H1 रिप्लेस HR, H2 रिप्लेस H थीटा, H3 रिप्लेस HZ। ठीक है, इस अकॉर्डिंग आपने इसको मूव अप करवा देना है। ऑनवर्ड हम यूनिट वेक्टर्स होल्ड अप करेंगे सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को। तो यही मैंने हेडिंग दी हुई है, यूनिट वेक्टर्स इन सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स सिस्टम कैन बी रिटन एज द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट P इन सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स इज गिवन बाय। तो कैपिटल R वेक्टर हम जब भी पोजीशन वेक्टर राइट करने लगेंगे सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए, कैपिटल R वेक्टर से हम उसकी कंडीशन को होल्ड अप करेंगे। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी, कैपिटल R वेक्टर विल बी इक्वल स्मॉल xi प्लस स्मॉल yj प्लस स्मॉल z के यूनिट वेक्टर, यानी कि x y z। ये हमारे पास कार्टियन फॉर्म के 3 एक्सिस हैं, ठीक है, जो कि स्पेस में इंक्लूड कर रहे हैं। कैपिटल R वेक्टर हमारे पास पोजीशन वेक्टर है जो कि P पॉइंट को इंक्लूड कर रहा है, जो सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में एग्जिस्टेबल है। अब हमने क्या करना है, स्मॉल x की वैल्यू पुट करने लगे हैं। स्मॉल x की वैल्यू है r cos ऑफ थीटा, ठीक है, I हैड एज इट इज। y की कीमत है, y की वैल्यू है r sin ऑफ थीटा, और j हैड एज इट इज, और z की वैल्यू एज इट इज, नो चेंज, z के हैड। ठीक हो गया। अब हम इनके टेंजेंट्स की तरफ जाएंगे। इट्स मीन हमने पार्शियल डेरिवेटिव्स कैपिटल R वेक्टर फाइंड करने होंगे, वो मैंने राइट किया हुआ है। द टेंजेंट वेक्टर्स इन द डायरेक्शन ऑफ r थीटा z रिस्पेक्टिवली आर गिवन बाय। मैंने कहा टेंजेंट वेक्टर्स हमने r के, टेंजेंट वेक्टर्स थीटा के, टेंजेंट वेक्टर्स z के फाइंड करने हैं। इट्स मीन टेंजेंट वेक्टर जब भी आए तो इट्स मीन कि आपने जो भी पोजीशन वेक्टर आपने यहाँ पे राइट किया होगा उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड कर लेने हैं। पार्शियल डेरिवेटिव्स किस किस के लिहाज से फाइंड करने होंगे, एक तो आपने r के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है, और एक आपने पार्शियल डेरिवेटिव थीटा के लिहाज से फाइंड कर लेना है, और एक पार्शियल डेरिवेटिव आपने z के लिहाज से फाइंड आउट कर लेना है। वही मैंने आगे ऑनवर्ड पार्शियल डेरिवेटिव सोल्व किए हुए हैं। तो पार्शियल डेरिवेटिव हमने लेना है स्मॉल r के लिहाज से कैपिटल R पोजीशन वेक्टर का। देखें, पार्शियल कैपिटल R ओवर पार्शियल स्मॉल r, कैपिटल R पोजीशन वेक्टर का हम पार्शियल डेरिवेटिव लेने लगे हैं, किसके अकॉर्डिंग लेने लगे हैं, स्मॉल r के लिहाज से। ठीक है, स्मॉल r हमारे पास पोजीशन वेक्टर है जो कि हमारे पास स्पेस में एग्जिस्टेबल है, जो हम ये फाइंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो कैसे होगा आप देखें, पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ पे सोल्व करें तो ये आपके पास आएगा, पार्शियल डेरिवेटिव r के स्मॉल r के लिहाज से ले रहे हैं तो ये आएगा cos थीटा i प्लस साइन थीटा j। क्योंकि आपके पास जो r है उसका पार्शियल डेरिवेटिव 1 होगा, यहाँ पे r का भी 1 होगा, cos थीटा तो उसमें कांस्टेंट होगा क्योंकि आप तो पार्शियल डेरिवेटिव स्मॉल r के लिहाज से ले रहे हैं, इसलिए r का पार्शियल डेरिवेटिव 1 होगा, cos थीटा एज इट इज, स्मॉल r का पार्शियल डेरिवेटिव 1 होगा, sin थीटा एज इट इज, इट्स मीन cos थीटा i प्लस sin थीटा j। तो यही मैंने राइट किया हुआ है, पार्शियल कैपिटल R ओवर पार्शियल स्मॉल r इज इक्वल है cos थीटा i प्लस sin थीटा j। फिर हमने पार्शियल डेरिवेटिव इसका लेना है, इस कैपिटल R पोजीशन वेक्टर का हमने लेना है थीटा के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो थीटा के अकॉर्डिंग जब आप पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा पार्शियल R और पार्शियल थीटा विल बी इक्वल, तो थीटा के लिहाज से ले रहे हैं तो ये आएगा माइनस R sin थीटा i प्लस R cos थीटा j। यही मैंने यहाँ पे राइट किया होगा। देखें, पार्शियल कैपिटल R ओवर पार्शियल थीटा विल बी इक्वल माइनस R sin थीटा i प्लस R cos थीटा j। ठीक है, फिर हमने पार्शियल डेरिवेटिव z के लिहाज से लेना है कैपिटल R का। यहाँ पे हम पार्शियल डेरिवेटिव z के लिहाज से जब लेंगे तो यहाँ पर जस्ट पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई होगा
तो जी का पार्शियल डेरिवेटिव 1 होगा, 1 मल्टीप्लाई के हैट, तो ये के हैट आ जाएगा, यही मैंने राइट किया हुआ है। देखें पार्शियल कैपिटल आर ओवर पार्शियल जी विल बी इक्वल के हैट। ऑनवर्ड हमने यूनिट वेक्टर्स फाइंड करने हैं। द यूनिट वेक्टर्स इन दिस डायरेक्शन ऑफ आर कॉमा थीटा एंड जी आर गिवन बाय, हमने अब यूनिट वेक्टर्स फाइंड करने हैं। यूनिट वेक्टर के लिए इट्स मीन कि जो आपने पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड किए हुए हैं वो राइट करेंगे ओवर इट्स मैग्नीट्यूड्स फाइंड करेंगे। मतलब आपने जब इसका फाइंड करना होगा यूनिट वेक्टर, तो आपने क्या करना है, ये आप वेक्टर राइट करेंगे और ओवर इट्स मैग्नीट्यूड राइट करेंगे। जब इसका पार्शियल डेरिवेटिव का आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करना होगा, या आप न्यूमरेटर में राइट करेंगे बटे के ऊपर, और बटे के नीचे आपके पास इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। सिमिलरली आप जब इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे तो आपके पास बटे के ऊपर यानी न्यूमरेटर में ये वेक्टर्स एज इट इज होगा, और डिनोमिनेटर में आपके पास इसका मैग्नीट्यूड होगा मॉडुलस टर्म। ठीक है, तो वो आप जैसे आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, यूनिट वेक्टर ए हैट इक्वल होता है ए वेक्टर बाय ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, यानी कि ए हैट इक्वल होता है ए वेक्टर बाय ए मॉडुलस टर्म। तो वही मैं यहाँ पे राइट करने लगा हूँ, ई आर हैट इक्वल है पार्शियल आर ओवर पार्शियल आर होल ओवर पार्शियल कैपिटल आर ओवर पार्शियल स्मॉल आर होल मॉडुलस, यानी कि जो ऊपर वाली टर्म है, ऊपर वाला पार्शियल डेरिवेटिव सोल्व किया हुआ है ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, यानी जो ऊपर वाली टर्म होगी उसी का नीचे आपने डिनोमिनेटर में मॉडुलस ले लेना है। ठीक हो गया। तो पार्शियल कैपिटल आर और पार्शियल स्मॉल आर की जो वैल्यू है वो आपने फाइंड की हुई है cos थीटा प्लस sin थीटा जे, वो मैंने बटे के ऊपर राइट की हुई है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आपके पास जो आप न्यूमरेटर लिखा हुआ है उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, मॉडुलस ले लेंगे। तो वो क्या होगा, आई कंपोनेंट का स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर मतलब sin स्क्वायर थीटा और होल स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी बन गई है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 1 को आप डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर पे तो आपके पास अपर टर्म आ जाएगी ओनली ऑन cos थीटा प्लस sin थीटा जे। तो ये हमारे पास ई आर हैट जो है ये हमारे पास इस फॉर्म में राइट एबल हो गया है। इसी तरीके से हमने ई थीटा हैट फाइंड करना है, तो ये पार्शियल कैपिटल आर ओवर पार्शियल थीटा होल ओवर पार्शियल कैपिटल आर ओवर पार्शियल थीटा होल मॉडुलस, यानी कि अपर टर्म का हमारे पास डिनोमिनेटर में मैग्नीट्यूड आ जाएगी, मॉडुलस आ जाएगा। तो पार्शियल कैपिटल आर ओवर पार्शियल थीटा की जो वैल्यू है वो है माइनस आर साइन थीटा प्लस आर cos थीटा जे, और डिनोमिनेटर में इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा यानी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और इसके ऊपर होल स्क्वायर रूट आ जाएगा यानी आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर। फिर आपने ये सोल्व करना ही है। डिनोमिनेटर में आपके पास देखें आर स्क्वायर कॉमन आएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 1 होती है, तो आर स्क्वायर इंटू 1 आर स्क्वायर, तो स्क्वायर से जैसे कैंसिल कर देंगे तो आर रह जाएगा, ऊपर से भी आर कॉमन आएगा तो वो आर आप कैंसिल आउट कर देंगे। ऑनवर्ड मैंने यही किया हुआ है। तो ये देखें माइनस आर साइन थीटा प्लस आर cos ऑफ थीटा होल ओवर, यहाँ से हमारे पास आर बन जाएगा, ऊपर से आर हमने कॉमन लिया तो न्यूमरेटर में भी आर है डिनोमिनेटर में भी आर है, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो ये रिमेनिंग पार्ट रह जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा, यानी ब्रैकेट वाला जो पार्ट ये है ये हमारे पास जस्ट ओनली ऑन होल्ड अप हो जाएगा। फिर हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना जी के लिहाज से, ई जी हैट इक्वल है पार्शियल कैपिटल ओवर पार्शियल जी होल ओवर, इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे हम। ठीक है, यानी पार्शियल कैपिटल ओवर पार्शियल जी होल मॉडुलस। तो पार्शियल आर ओवर पार्शियल जी की वैल्यू हमारे पास के यूनिट वेक्टर है, जब इसका आप डिनोमिनेटर में वो मॉडुलस लेंगे तो आपके पास 1 आएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, तो 1 को आप डिवाइड करेंगे तो ओनली ऑन के हैट ही आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट राइट किया होगा। तो अब हम यूनिट वेक्टर जो राइट किए हुए हैं ना, ई आर हैट, ई थीटा हैट और ई जी हैट, इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में राइट करने लगे। इन मैट्रिक्स फॉर्म या इन मैट्रिक्स नोटेशन इट कैन आल्सो बी रिटन एज, तो ई आर हैट, ई थीटा हैट, ई जी हैट, ये मैंने कॉलम में राइट किया होगा, विल बी इक्वल ई आर हैट जो है ई आर हैट ये हमारे पास किसके इक्वल है, ई आर हैट इक्वल है cos थीटा प्लस साइन थीटा जे, और इसमें के कंपोनेंट नहीं है तो वो आप कह सकते हो 0 के हैट। तो ये हमारे पास 3 कंपोनेंट फॉर्म में आई जे के में राइटेबल हो जाएगा, तो वही मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है। देखें आई कंपोनेंट में cos थीटा है, जे कंपोनेंट में साइन थीटा है, के कंपोनेंट में ये 0 होगा जो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आई कंपोनेंट cos थीटा, जे कंपोनेंट प्लस साइन थीटा, के कंपोनेंट प्लस 0, तो वो ये राइट किया हुआ है। ठीक है, रो के फॉर्म में। और ई थीटा हैट की वैल्यू हमारे पास ये राइट की हुई है, आई कंपोनेंट माइनस साइन थीटा और जे कंपोनेंट cos ऑफ थीटा और के कंपोनेंट हमारे पास 0 आ जाएगा। ये आप देख सकते हो, ये हमारे पास देखें ये आई कंपोनेंट माइनस साइन थीटा, जे कंपोनेंट हमारे पास cos थीटा और के कंपोनेंट हमारे पास 0, ये ई थीटा हैट की बात हो रही है। तो ये मैंने राइट कर दिया सेकंड रो में। थर्ड रो में हमारे पास ये इजी हैट की वैल्यू है। इजी हैट जो है ये के हैट, इसमें
आई कंपोनेंट भी जीरो है, जे कंपोनेंट भी जीरो है, ओनली ऑन के कंपोनेंट की वैल्यू है जो कि 1 होगी, यानी जीरो ये आई कंपोनेंट है, ये जीरो जे कंपोनेंट है, ये हमारे पास के कंपोनेंट की वैल्यू है 1। और फिर कॉलम में आपने राइट करने हैं इनके कंपोनेंट्स, यानी ई आर हैड का जो कंपोनेंट होगा आई होगा, ई थीटा हैड का कंपोनेंट होगा जे, और ई जी हैड का कंपोनेंट होगा के। यानी कि जैसे ये हमारे पास कॉलम में होगा वैसे ही हमने ये भी कॉलम में राइट करना होगा। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन इसका ड्राइव्ड हो गया है, ठीक हो गया। ऑनवर्ड हम करते हैं इनके स्केल फैक्टर्स। तो स्केल फैक्टर्स भी आपके सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स का ही पार्ट है, इसके साथ इंक्लूड करना होता है, आपने कंप्लीट रिजल्ट डिडक्शन के अकॉर्डिंग प्रूव करना होता है। तो स्केल फैक्टर्स की तरफ चलते हैं। स्केल फैक्टर्स में आपने H1, H2, H3 को इंट्रोड्यूस करवाना होता है। द स्केल फैक्टर्स फॉर द सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आर गिवन बाय, तो स्केल फैक्टर्स हमारे पास H1 होगा, H2 होगा और H3 होगा, यानी कि स्केल फैक्टर्स H1 हमारे पास किस फॉर्म में होगा HR, H2 हमारे पास स्केल फैक्टर किस अंदाज में होगा H थीटा, H3 स्केल फैक्टर किस अंदाज में होगा HG। बिकॉज आप सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इसमें जो इनकी सीक्वेंस अरेंजमेंट्स होती है 1 2 3 विच विल बी इक्वल इन द सेंस ऑफ R थीटा एंड Z, यानी कि 1 इज रिप्लेस R, 2 इज रिप्लेस थीटा, 3 इज रिप्लेस बाय Z। ये आप इस तरह माइंड में रखिएगा। H1 इज इक्वल टू HR एंड HR इज इक्वल टू पार्शियल R ओवर पार्शियल R का होल मॉडुलस। ये आपने बात माइंड में रखनी है। जो स्केल फैक्टर्स होते हैं वो ऑलवेज आपके पास मॉडुलस टर्म्स होती हैं, जो आपने एक्चुअली अभी आपने ये फाइंड किए हुए हैं ना, ये यूनिट वेक्टर्स जो आपने फाइंड किए हुए हैं, ये आपको मैं बता देता हूँ। ये इधर देखिएगा, ये हमारे पास जो ई आर हैट है, इसमें हमारे पास ई आर हैट का जो मॉडुलस आया था पार्शियल R ओवर पार्शियल R, यानी कि पार्शियल कैपिटल R ओवर पार्शियल स्मॉल r होल मॉडुलस, ये आपके पास एक्चुअली था स्केल फैक्टर। तो ये न्यू बात अभी स्केल फैक्टर्स अलहदा सेपरेट बात मैं करने लगा हूँ, इसलिए मैंने ये मॉडुलस अलहदा से आपको समझाने लगा हूँ। जैसे ये आपने इसमें फाइंड किया है ना पार्शियल कैपिटल R ओवर पार्शियल स्मॉल r, ये एक्चुअली आपके पास H1 है या HR है। तो जो इसका ये रिजल्ट आपने अभी फाइंड किया, ये आंसर क्या बन रहा है, ये आपके पास सोल्व करके cos का थीटा प्लस साइन का थीटा 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, यानी कि इसका आंसर क्या आया 1 आया। इट्स मीन H1 इज इक्वल टू HR एंड HR इज इक्वल टू 1। तो वही मैंने यहाँ पे राइट किया होगा, देखें ये देख सकते हैं आप, H1 इज इक्वल टू HR एंड HR इज इक्वल टू पार्शियल कैपिटल R पार्शियल स्मॉल r इज इक्वल टू cos का थीटा प्लस साइन का थीटा होल स्क्वायर रूट। आपने सोल्व किया आंसर 1, वही जो मैं अभी आपको अंडरस्टैंड करवा रहा था। तो H2 इज इक्वल टू H थीटा इज इक्वल टू पार्शियल कैपिटल R पार्शियल थीटा। सिमिलरली जैसे आपने ये फाइंड किया है वैसे ही आप ये पार्शियल थीटा के लास्ट फाइंड कर लेंगे। ये होगा माइनस R साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस R कोस थीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट आपने सोल्व किया, R इंटू साइन का थीटा प्लस कोस का थीटा। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है और ये हमारे पास 1 होगा, 1 का स्क्वायर रूट आपके पास 1 होगा, 1 इंटू R आ जाएगा। तो H2 इज इक्वल टू H थीटा इज इक्वल टू R आपने फाइंड आउट कर लिया। ऑनवर्ड हमने H3 पे जाना है, H3 इज इक्वल टू HZ और ये इक्वल होगा पार्शियल R ओवर पार्शियल Z होल मॉडुलस आएगा, इक्वल होगा। इसका जब हमने मॉडुलस सोल्व किया तो K हैट का मॉडुलस आपके पास आ जाएगा ओनली ऑन 1। तो फाइनली आपने क्या इंड्यूस्ड कर दिया, H1 इज इक्वल टू HR इज इक्वल टू 1, ठीक है, H2 इज इक्वल टू H थीटा इज इक्वल टू R एंड H3 इज इक्वल टू HZ इज इक्वल टू 1। ये आपने माइंड में ओरली भी जहन में रखने हैं, माइंड में रखने हैं, ये आपके पास MCQs भी बन सकते हैं, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में आपने ये बात माइंड में रखनी है, सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में जब भी स्केल फैक्टर्स होल्ड करेंगे तो वो ऑलवेज इक्वल टू H1 इज इक्वल टू HR इज इक्वल टू 1 आएगा और H2 इज इक्वल टू H थीटा इज इक्वल टू R आएगा और H3 इज इक्वल टू HZ इज इक्वल टू 1 आएगा। ये आपके पास स्केलर पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर स्केल फैक्टर्स होल्ड करेंगे, यानी सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के ये रिजल्ट्स हैं, ये सभी में ऐसे ही आएंगे, ठीक है। ये आपको बात माइंड में रहनी चाहिए। ऑनवर्ड हम इसकी ऑर्थोगोनैलिटी फाइंड करने लगे हैं। ऑर्थोगोनैलिटी आपकी यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट पे होल्ड अप होगी और ऑलवेज इक्वल टू 0 होगी, ठीक है। इट्स मीन मेरे कहने का ये मतलब है कि ऑर्थोगोनैलिटी फाइंड करने के लिए आपने जो यूनिट वेक्टर्स फाइंड किए हुए हैं, जैसे कि ई आर हैड फाइंड किया हुआ है, ई थीटा हैड फाइंड किया हुआ है, ई जी हैड फाइंड किया हुआ है, आपने उन पे बात करनी है। और ये हम हेडिंग लिखी हुई है ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये क्या है, हमने ई आर हैड फाइंड अभी किया हुआ है। तो ई आर हैड आपके पास जो यूनिट वेक्टर आर के लोग है वो है कोस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, और ई थीटा हैड यूनिट वेक्टर जो अभी हमने फाइंड किया वो है इक्वल माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे, और ई जी हैड जी के लोग जो हमारे पास यूनिट वेक्टर फाइंड किया वो इक्वल है के हैड। अब जो हमारे पास ये 3
यूनिट वेक्टर्स हैं ई आर हैट, ई थीटा हैट और ई जी हैट, ये जो हमारे पास 3 यूनिट वेक्टर्स हैं इनका हमें आपस में लेना है डॉट प्रोडक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे ई आर हैट डॉट ई थीटा हैट, ठीक है, तो वो इक्वल टू 0 हम लेके आएंगे, ये हमने शो करना है। फिर हमने शो ये करना है ई थीटा हैट डॉट ई जी हैट इज इक्वल टू 0, फिर ये शो करेंगे। फिर ई जी हैट डॉट ई आर हैट इज इक्वल टू 0, फिर ये शो करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं ई आर हैट डॉट ई थीटा हैट, तो जब ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आई डॉट आई 1 होता है, इट्स मीन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई किए तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, प्लस जे डॉट जे 1 होता है, इट्स मीन साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, इट्स मीन माइनस कॉस थीटा साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा साइन थीटा कैंसिल टू ईच अदर इज इक्वल टू 0, ये हमने प्रूव कर दिया। ई आर हैट डॉट ई थीटा हैट इज इक्वल टू 0, तो इन दोनों का आपने डॉट लिया ई आर हैट का डॉट ई थीटा हैट के साथ, तो आपके पास इक्वल टू 0 हो जाएगा, इट्स मीन कि आपके पास ऑर्थोगोनैलिटी प्रूव हो जाएगी। आप इस बात को ये भी कह सकते हैं ई आर हैट इज परपेंडिकुलर टू ई थीटा हैट, या ये भी कह सकते हैं ई आर हैट एंड ई थीटा हैट आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर एंड दियर एंगल इज लाई बिटवीन 90 डिग्री, ठीक है। और ई थीटा हैट डॉट ई जी हैट अगर हम सोल्व करेंगे इन दोनों के बिटवीन, अगर हम ऑर्थोगोनैलिटी फाइंड करें तो आई डॉट के 0, जे डॉट के ये भी 0, इट्स मीन कि ई थीटा हैट डॉट ई जी हैट आपके पास आंसर क्या आएगा 0। ये हमारे पास कंप्लीट रिजल्ट प्रूफ हो गया कि ई थीटा हैट डॉट ई जी हैट हमारे पास ऑर्थोगोनल टू ईच अदर है। इसी तरीके से हमने ई जी हैट डॉट ई आर हैट जब फाइंड करेंगे तो के डॉट आई 0, के डॉट जे 0, इट्स मीन ये भी प्रूव हो जाएगा ई जी हैट डॉट ई आर हैट इज इक्वल टू 0, यानी ई जी हैट एंड ई आर हैट आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर बिटवीन देम, ठीक है। नेक्स्ट ऑनवर्ड हमने ये बात करनी है एक्सप्रेशन फॉर ग्रेडियंट इन टर्म्स ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए हमने ये कुछ अजम्पशंस हैं, इनको आपने ऐसे ही माइंड में रखना होता है और ऐसे ही हम इसे यूज करेंगे। तो ये किस अंदाज में है ये देख लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स। एक्सप्रेशन फॉर ग्रेडियंट इन टर्म्स ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, h1 इज इक्वल टू r होता है, h2 इज इक्वल टू थीटा होता है, h3 इज इक्वल टू z, ये हमारे पास स्केलर कर्व्स हैं, ठीक है। और h1 जो है हमारे पास सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए r होगा, h2 हमारे पास सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए थीटा होगा, h3 हमारे पास सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए z होगा, ठीक है। हमारा सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स है इसलिए u1 इज इक्वल टू r है, u2 इज इक्वल टू थीटा है, u3 इज इक्वल टू z होगा, ठीक हो गया। और जो e1 हैट है यूनिट वेक्टर e1 वो हमारे पास er हैट होगा, और e2 हैट हमारे पास यूनिट वेक्टर e थीटा हैट होगा, e3 हैट जो हमारे पास यूनिट वेक्टर है ez हैट होगा। जो स्केल फैक्टर्स हैं h1 हमारे पास इज इक्वल टू hr है, और ये अभी हमने फाइंड भी किया है, hr इज इक्वल टू 1, h2 इज इक्वल टू h थीटा होता है, और h थीटा इज इक्वल टू r, ये भी हमने अभी प्रूव किया है। h3 इज इक्वल टू hz है, और h इज इक्वल टू 1, ये भी हमने अभी प्रूव किया है, तो ये अपने माइंड में रखना है। और कैपिटल A1 इज इक्वल टू कैपिटल AR होता है, कैपिटल A2 इज इक्वल टू कैपिटल A थीटा होता है, कैपिटल A3 हमारे पास इक्वल होता है कैपिटल A इंटू जी। ये हमने इस तरह के रिजल्ट्स को यूज करना होगा, ये हमारे पास सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की फॉर्मेशंस हैं। तो ये हम अब सोल्व करने लगे हैं इन ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स वी हैव, या आप ये भी कह सकते हो इन ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स इट्स ग्रेडियंट फॉर्म इक्विवेलेंस ऑपरेटर कैन बी रिटन एज। इक्विवेलेंस ऑपरेटर के लिए आपको मैंने एक्सप्रेशन फॉर ग्रेडियंट्स करवाया हुआ है, और ग्रेडियंट फॉर्म में जो इसका रिजल्ट था इक्विवेलेंस फॉर्म जो मैंने आपको कहा कि सभी स्टूडेंट ओरली माइंड में रखेंगे, वो था डेल साई विल बी इक्वल 1 ओवर h1 पार्शियल साई ओवर पार्शियल u1 e1 हैट प्लस 1 ओवर h2 पार्शियल साई ओवर पार्शियल u2 e2 हैट प्लस 1 ओवर h3 पार्शियल साई ओवर पार्शियल u3 e3 हैट, ठीक है। इस अंदाज में हमारे पास इक्विवेलेंस ऑपरेटर इन द सेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने ऐसे एक्सप्रेस किया हुआ है। तो इसमें हमने अब करनी है पुटिंग। हमने अभी कुछ रिजल्ट्स देखे कि जो h1 है ना वो आपके पास इक्वल होता है hr के, और जो हमारे पास u1 है वो इक्वल होता है hr के, ठीक है, सॉरी r के, ओनली ऑन r के। और यहाँ पर आप ऐसे कर लें h1 इज इक्वल टू आपके पास h1 इज इक्वल टू आपके पास hr है, और hr इज इक्वल टू 1। आपके पास h2 जो है ये इक्वल है h थीटा के, और h थीटा इज इक्वल टू r के इक्वल है। h3 इज इक्वल टू hz है, और hz इज इक्वल टू आपके पास 1 है,
ये अभी जो हमने assumptions ये देखी हुई हैं, ये देख सकते हैं आप स्टूडेंट, h इज इक्वल टू एच आर is equal to 1, h2 is equal to h theta, h theta is equal to r, h3 is equal to hz is equal to 1। ये मैं यहाँ पे आपको बात समझा रहा हूँ कि h1 की वैल्यू hr के इक्वल है, hr is equal to 1 है, h2 की वैल्यू h theta के इक्वल है, h theta आपके पास r के इक्वल है, h3 आपके पास hz के इक्वल है और hz1 के इक्वल है। फिर यहाँ पे जो है ना ये u1 आपके पास इक्वल है r के, u2 इक्वल है थीटा के और u3 इक्वल है z के। ठीक है, फिर आपने ये करना है जो e1 हैट है ये इक्वल है er हैट और ये e2 हैट आपके पास e थीटा हैट और e3 हैट आपके पास इक्वल होगा e z हैट। इन सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स बिकम्स कैन बी रिटन एज, जो मैंने अभी आपको रिजल्ट बोले उसके बाद आपके पास ये रिजल्ट बन जाएगा। आप इसमें पुटिंग करेंगे इस रिजल्ट में, इक्वलेंस ऑपरेटर में जो ग्रेडियंट फॉर्म में है, ये ग्रेडियंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे डॉट नहीं आ रहा, ना ही क्रॉस आ रहा है, ये आपके पास ग्रेडियंट का एक्सप्रेशन है इक्वलेंस ऑपरेटर फॉर्म में। तो डेल साई इक्वल हो जाएगा 1 ओवर h1 की वैल्यू ये 1 आ गई, पार्शल साई ओवर पार्शल u1 की जगह पार्शल r बन गया, e1 हैट की जगह er हैट बन गया, प्लस 1 ओवर h2 की वैल्यू r के रिप्लेस कर दी 1 ओवर r, पार्शल साई ओवर पार्शल u2 की जगह हमारे पास पार्शल साई ओवर पार्शल थीटा, ये u2 को थीटा से रिप्लेस कर दिया, e2 हैट में e2 हैट को e थीटा में रिप्लेस कर दिया, प्लस 1 ओवर h3 को ये 1 से रिप्लेस कर दिया, 1 ओवर 1 बन गया, पार्शल साई ओवर पार्शल u3 की रिप्लेसमेंट z में हो गई तो पार्शल साई ओवर पार्शल z बन गया, e3 हैट को हमने ez हैट में रिप्लेस कर दिया। ठीक हो गया, फिर हमारे पास ये सोल्व करना है, 1 ओवर 1 1 आएगा, 1 को आपने पार्शल साई ओवर पार्शल r er हैट से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास एज इट इज रिजल्ट आ जाएगा। और ये मैंने नो चेंजिंग, इसको मैंने एज इट इज राइट कर दिया, 1 ओवर 1 1 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने से आपके पास ये रिजल्ट फिर बन जाएगा। ठीक हो गया, तो ऑनवर्ड हमने अब डाइवर्जेंस पे मूव करना है। ये हमारे पास ग्रेडियंट का एक्सप्रेशन कंप्लीट बन गया है, आप यहाँ पे राइट भी कर सकते हैं, विच इज़ द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर ग्रेडियंट इन सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो नेक्स्ट हमारे पास इसी में एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन फॉर डाइवर्जेंस इन टर्म्स ऑफ सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इन ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम वी हैव, जो हमने कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम का डाइवर्जेंस रिजल्ट अंडरस्टैंड किया था, मैंने बकायदा इसका प्रूव भी करवाया है, उसका जो फाइनली एंड पे रिजल्ट आता है वो मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है, वो आपने माइंड में रखना होगा। एंड वाला जो रिजल्ट आखिर पे फाइनली हमने डिडक्ट किया है वो आपने यहाँ पे राइट कर दिया ओरली। जो प्रूव किया हुआ है वो है डेल डॉट ए वेक्टर इक्वल है 1 ओवर h1 h2 h3 स्क्वायर ब्रैकेट पार्शियल ओवर पार्शियल u1 इनटू h2 h3 इनटू कैपिटल A1 वेक्टर प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल u2 इनटू h3 h1 कैपिटल A2 वेक्टर प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल u3 इनटू h1 h2 कैपिटल A3 वेक्टर फॉर्म। ठीक हो गया, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ऑनवर्ड हमने अब ये करना है, इनमें पुटिंग करेंगे। इन सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स दिस बिकम्स, यानी कि इन सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने इसमें अजम्पशंस को होल्ड करवाना है। जैसे हमने अभी ग्रेडियंट में पुटिंग की है वैसे ही हम डाइवर्जेंस में भी पुटिंग करेंगे। h1 की रिप्लेसमेंट hr में होगी और hr इज इक्वल टू 1, h2 की रिप्लेसमेंट h थीटा में होगी और h थीटा इज इक्वल टू r, और h3 की रिप्लेसमेंट hz में होगी और hz इक्वल होगा 1। फिर u1 रिप्लेस होगा r में, यहाँ पे h2 आपके पास आ गया r में और h3 1 है और a1 आपके पास रिप्लेस हो जाएगा ar में, प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल u2, ये u2 आपके पास रिप्लेस हो जाएगा थीटा में और h3 1 है, h1 1 है और a2 आपके पास a थीटा हो जाएगा, प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल u3 आपके पास जो है u3 आपके पास z बन जाएगा, h1 आपके पास 1 होगा, h2 आपके पास r होगा और a3 आपके पास az होगा। तो देन आपके पास ये रिजल्ट बन जाएगा जो मैंने अभी आपको पुटिंग बताई है, डेल डॉट ए वेक्टर 1 ओवर ये h1 की वैल्यू, ये h2 की वैल्यू, ये h3 की वैल्यू, पार्शियल ओवर पार्शियल ये u1 की वैल्यू और ये हमारे पास जो देखें ये h2 की वैल्यू है, ये h3 की वैल्यू है, a1 की वैल्यू ar होगी, प्लस एज इट इज पार्शियल ओवर पार्शियल u2 हमने रिप्लेस कर दिया थीटा में, h3 की वैल्यू 1 आ गई, h1 की वैल्यू 1 आ गई, a2 की वैल्यू आपके पास a थीटा बन गई, ये प्लस एज इट इज है पार्शियल ओवर पार्शियल u3 को हमने रिप्लेस कर दिया z में, तो पार्शियल ओवर पार्शियल ये z बन गया, h1 की वैल्यू ये 1 है, h2 की वैल्यू ये आपके पास r है और a3 की वैल्यू आपके पास z है। ठीक है, तो फाइनली आपने जब इसको सोल्व करना है, रीअरेंज करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फाइनली ये स्टेप बन जाएगा, डेल डॉट ए वेक्टर इक्वल 1 ओवर r इंटू पार्शियल ओवर पार्शियल r इंटू
आर ए आर, ये हमारे पास सबस्क्रिप्ट में होगा, ये हमारे पास इसकी मल्टीपल फॉर्म में होगा, प्लस पार्शियल और पार्शियल थीटा इंटू ए थीटा, प्लस जैसे ये मैंने सबस्क्रिप्ट में राइट किया हुआ है, सबस्क्रिप्ट हमेशा लोअर फॉर्म में होता है, प्लस पार्शियल और पार्शियल जी इंटू आर ए इंटू सबस्क्रिप्ट जी। तो ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये फाइनली हमारे पास डाइवर्जेंस का रिजल्ट बन गया है। हैंस विच इज़ अ रिक्वायर्ड रिजल्ट फॉर डाइवर्जेंस एज अ सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। होपफुली आर डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को सभी स्टूडेंट ने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम बनी हुई हो, वो अपने स्टेप्स कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर सकता है। तो ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।